किसी का मजाक बनाना तो आसान है, पर वही मजाक जब खुद पे होता है तो वो सहना आसान नहीं होता। गाली देना तो आसान है, पर वही गाली जब खुद को पड़े तो उसको सहना आसान नहीं होता। अगर खुद पर मजाक ना सह सको तो दूसरों पर मजाक बनाना अच्छा नहीं होता। गाली देना तो आसान है और उस गाली देकर कूल बनना बहुत आसान है, पर जब जनता वही गाली आपको दे तो उसे जो झेलना होता है, जो सहना होता है, वो आसान नहीं होता। और अगर आपको यकीन ना आए तो समय रैना का ये पोस्ट देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ये अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, इसे झेलना आसान नहीं है। और इसी कारण से समय रैना ने दोस्तों अपने इस अश्लील प्रोग्राम के सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने इस पोस्ट में इसका खुलासा भी किया है। और इन्हीं सबको देखकर लगता है दोस्तों कि इस अश्लीलता, नग्नता, फुहड़ता पर अब लगाम लगनी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टूडो न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं आपके साथ राहुल राम द्विवेदी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ साल पहले ले चलता हूं। ये वही गंध है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी AIB नामक एक शो से, जिसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई थी। लेकिन धीरे धीरे लोग शांत होते गए, लोगों ने उसको पचा लिया किसी तरह। लेकिन अब जनता जाग गई है। पर इस बार समय रैना के शो में जब एक महिला का ब्लाउज काटा गया और लोग उस पर हंसे, खूब हंसे, उसके बाद यही नहीं रुके ये लोग। माता पिता की अश्लील बातें, 6 इंच, 2 करोड़ रुपए हैं। जब ये सारी चीजें हुई तो जनता ने इनको ये बता दिया कि बस अब बहुत हो गया, सारी हदें पार हो गई, अब नहीं सहेंगे। इन लोगों की माता पिता को करते हुए देखने की जो हसरत थी, जब वो उफान उठी, इनकी जो जिज्ञासा, जो ये सब गंदगी देखने की जो एक मानसिकता जब लोगों के सामने आई, तो जनता ने भी दोस्तों कहा बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। और इसीलिए शायद दोस्तों आज इस देश का एक छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, मंत्री, विधायक, नेता, अधिकारी, राइट, लेफ्ट, कोई भी हो दोस्तों, सारे लोग इन गंदी मानसिकता के लोगों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट दोस्तों ये आया कि इस अश्लीलता की दुकान का आज शटर डाउन हो रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट के दोस्तों सारे वीडियोस डिलीट हो गए हैं और आज इन लोगों को कहना पड़ रहा है कि अब झेला नहीं जा रहा है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि अभी भी माफी नहीं आई है समय रैना की, पर जो प्रेशर है, जो दबाव है, और आने वाले टाइम पे अगर समय रैना माफी मांग लें तो लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं मैं कि रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है, पर माफी कब मांगी है? FIR होने के बाद मांगी है, जिसका शायद कोई मतलब नहीं बनता। और ये वही समय रैना है दोस्तों जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर मेरी गाली से किसी को प्रॉब्लम है तो ये रहा फॉर्म, भर लेना और फॉर्म की बत्ती बना के छोड़िए। और बात करते हैं इन मोहतरमा अपूर्वा मखीजा का। तो दोस्तों इस घटना के बाद ये इंस्टा पे स्टोरी लगा रही थी, खुश हो रही थी, और आज इनको थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन इस बार दोस्तों इस तरह की तैयारी कर रही है कि आने वाले टाइम पे ये जो घटना हुई है ये एक लोगों के लिए सबक बन सके, नजीर बन सके, ताकि आगे लोग ऐसा कुछ करने से पहले सोचें। और सबक ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि इनको आगे से कभी इस तरह की अगर सोच भी आए करने की तो ये 10 बार सोचें, और ये सबके लिए होना चाहिए। वहीं दोस्तों
अपूर्वा मखीजा जो हैं, वो कह रही हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं था। माफ करिए मैडम, स्क्रिप्टेड नहीं था। आपने पूरा शो कॉपी कर लिया वेस्ट का, नाम चोरी कर लिया, लोगो चोरी कर लिया, यहां तक उनके सवाल भी चोरी कर लिए। और आप हंस रहे थे जिस तरह से रील बनाई जा रही थी और पोस्ट करी जा रही थी, उसमें लिखा जा रहा था, देखा लापरवाही का नतीजा। आप मैडम, आप कह रही थी ना कि जिस तरह से जो हो रहा है और होना चाहिए, मजे आ रहे हैं। मैं पूछता हूं आपसे, थाने के चक्कर लगाते हुए मजे आ रहे हैं कि नहीं? और जिस तरह की ये घटना हुई है मैडम, आपको भी पता था कि इससे विवाद होगा और इस विवाद से आपको लोकप्रियता मिलेगी और फेम मिलेगा। इसीलिए शायद आप खुश हो रही थी। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि लोकप्रियता तो मिल गई आपको, अब कैसा लग रहा? अपूर्वा जी, मैडम, सोच सोच की बात है, सोच सोच का फर्क है। आप सब भूल गए थे कि आज भी इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो सभ्यता को पसंद करता है, संस्कार को पसंद करता है। उन्हें पता है मर्यादा लांघना क्या होता है, रिश्तों की अहमियत क्या होती है, जो कि आप सब लोग भूल गए थे। और इसीलिए लोगों ने आप लोग को बता दिया कि भविष्य में अगर इस तरह की बातें, इस तरह के अगर प्रोग्राम बनाओगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों ने आपको बता दिया कि अगर अश्लीलता फैलाओगे समाज में, बदतमीजी फैलाओगे समाज में, फुहड़ता करोगे तो बेटे नाप दिए जाओगे। दोस्तों, आप लोग को बता दूं मैं, महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है, मामले की तह तक जा रही है। साइबर सेल ने भी मामला दर्ज कर लिया है और बयान दिया है कि इस शो में जितने अच्छे बच्चे जो थे उनसे सबसे पूछताछ होगी। वहीं महिला आयोग ने भी 17 फरवरी की डेट दी है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम ने एक बयान दिया था कि अगर बोलने की आजादी है तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ये सब होने के बाद दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, पर एक बात क्लियर है कि ये देश जाग गया है। इस देश के जो नागरिक हैं उन्होंने ये बता दिया है कि ये अश्लीलता, फुहड़ता, बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। दायरा सबको पता होना चाहिए। प्रशासन का मैसेज दोस्तों ये इन दोनों के लिए, समय रैना और रणवीर के लिए ही नहीं है, हमारे आपके लिए और बहुत उन सारे यूट्यूबरों के लिए भी है जो कंटेंट के नाम पे अश्लीलता फैलाते हैं, कि आपको अपनी हदें पता होनी चाहिए। और इसी कारण से रणवीर और समय रैना का ये जो शो, अश्लील शो चल रहा था, इसमें आए हुए सारे लोगों के पास नोटिस गया है और सारे लोगों से पूछताछ होगी। और बड़ी एक अजीब बात है दोस्तों, समय रैना के शो में आए हुए जितने भी जज थे जिनके पास नोटिस गया है, वो बोल रहे हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, हमारे पास क्यों नोटिस आया। मैं उन सारे जजों से कहना चाहता हूं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जब आप वहां गए थे तो आप उस शो में शामिल थे, आपको जाने से पहले सोचना चाहिए था कि हम कहां जा रहे हैं। आपको पता था ये शो कैसा है, इसमें क्या कंटेंट है। आप लोगों को जज बनने का शौक था, जाने का शौक था, हंसने का शौक था, मजे लेने का शौक था, तो जाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। अब का होत पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, बहुत लोगों ने इस शो में जाने से मना कर दिया था, जिसमें से एक वरुण धवन भी थे। तो जो इस सो कॉल्ड जज हैं, ये आज क्यों परेशान है कि हमारा नाम क्यों आ रहा है। आप सो कॉल्ड जज अगर जाने से पहले सोच लेते तो आज कोर्ट कचहरी से बच जाते। दोस्तों, आपको याद होगा कॉफी विद करण में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या गए थे, वहां भी अपमानजनक बातें हुई थी।
तब बीसीसीआई ने हंटर चलाया और वो दिन था और आज का दिन है। क्रिकेटर 10 बार सोचते हैं किसी ऐसे शो में जाने से पहले। तो ये एक नज़ीर है, ये एक एग्जाम्पल है इन सो कॉल्ड जजों के लिए। इन्हें भी यही करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। मैं रणवीर अलाहाबादिया से पूछना चाहता हूं, आप अपने शो में, अपने पॉडकास्ट में बहुत साधु संतों को बुलाते हैं। अगर आपने प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता तो शायद आज बच जाते। प्रेमानंद जी ने एक बार कहा था कि इंसान को उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पे उसके चरित्र पर अगर दाग लगता है। दोस्तों, हमें भी इसका एहसास था कि हमसे भी गलती हुई है। हमें आज नहीं, पहले बोलना चाहिए था। और इसका विरोध जताने के लिए हमने एक प्रयास भी किया। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है और हमने उस फर्ज को निभाने की एक छोटी सी कोशिश करी है। हालांकि यह काम हम लोग को पहले कर देना चाहिए था। दोस्तों, इसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं, क्योंकि हमने और आपने इनके ये अश्लील प्रोग्राम देखे और हम हंसे, खूब हंसे, और उससे इनकी हिम्मत बढ़ी। इन्होंने और गंदे वीडियो बनाने चालू करे और आज स्थिति यहां तक पहुंच गई। सोशल मीडिया में दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जो इतना होने के बाद, इतना सुनने के बाद भी समय रैना और टीम को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक किसी के माँ बाप ने कोई कमेंट तक नहीं किया, किसी की माफी तक नहीं आई। शायद उनके माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो क्यों रोका जाए इनको। मैं कहना चाहूंगा, आपकी औलादें जो हैं वो अश्लीलता की पराकाष्ठा पार कर रही थी, आप नोट गिनने में लगे थे। सही गलत भाड़ में जाए। आजकल सबके पास, सबके हाथों में दोस्तों मोबाइल है। 8 से 10 साल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, रील देखते हैं, टाइम पास करते हैं। मैं आप सभी माँ बाप से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी गौर किया है आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये सब देख रहा है आपका बच्चा, जो ये अश्लीलता फैला रहे हैं ये लोग, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं माँ बाप से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे पे इन सब को देखने के बाद क्या दिमाग पे असर पड़ रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेंट पे लगाम लगनी चाहिए। लगाम क्या, पूरी तरह बैन लगना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, समय रैना और उनकी ये जो टीम है, अश्लील टीम, इनके साथ जो ये हो रहा है, क्या ये सबके लिए एक सबक की तरह होना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।